हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को ऑल ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं अब तक आप लोगों का 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूं और उससे उन सभी चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेरी भी आप लोगों को मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है आप लोगों का नर्वस सिस्टम। जी हाँ, नर्वस सिस्टम आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इसके पहले मैं रिवीजन क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराई हूँ, जो कि आज आप लोगों को शाम तक मिल जाएगा। तो आप उसको भी एक बार पूरे शिद्दत से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ताकि वो आप लोग के 9th चैप्टर से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेरी है, जिससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन कार्य भी आप लोगों का बेहतर ढंग से चलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें एग्ज़ाम में, गुड मार्क्स आप लाएँ और नॉलेज भी आप लोगों को अच्छा हो सके, ये मेरा प्रयास है स्टूडेंट। तो आप लोग आइए कंटिन्यू करते हैं हम नर्वस सिस्टम, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी जो दिनचर्या की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किससे कंट्रोल होती है, तो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। जैसे हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, दौड़ना भागना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी है ये सब किससे कंट्रोल होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक से बता रही हूँ कि जैसे कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं जिनसे कि वह कार्य करता है। ठीक है, आज मैं बेसिक चीज़ें, फिर कल मैं आप लोगों को जैसे नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसमें कितने तरह के सेल्स आप लोगों को पाए जाते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम आपका है तो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन जैसे आप लोग कैसे बन सकता है कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, किसके साथ मिलकर कंट्रोल करता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का नर्वस सिस्टम, यानी चैप्टर। आपका चैप्टर क्या है, चैप्टर 10 है, लेसन 10 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में क्या है, इस चैप्टर का नाम हिंदी में क्या है आप लोगों का, तंत्रिका तंत्र और बेहोशी से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, और इंग्लिश में क्या है, तो फर्स्ट एड रिलेटेड विथ नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, तो वह कितने तरह के सेल से मिलकर बना होता है, तो हम सभी लोग बेसिकली जानते हैं कि न्यूरॉन्स तो उसका मेन सेल्स है, लेकिन उसके साथ साथ सहायक सेल्स भी होती है, जिसको हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल्स। तो देखिए, यह आपका नर्वस सिस्टम कितने सेल्स से मिलकर बना है, तो टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट क्या है आपका न्यूरॉन है, और दूसरा क्या है, इसको ग्लियल सेल बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्लियल सेल पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लियल कोशिका, जिसको या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ग्लायोसाइट्स। ठीक है, साइट्स का मतलब ही क्या होता है, सेल। साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल। सेल मतलब कोशिका। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखिए, न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसाइट्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है आपका, न्यूरोसाइट्स भी कहते हैं न्यूरॉन्स को। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, तो न्यूरॉन्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होता है वह नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई हम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, न्यूरॉन्स को कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, आपका न्यूरॉन होता है, जो कि नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, इसी न्यूरॉन्स से रिलेटेड हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं। न्यूरॉन्स में कभी भी डिवीज़न नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है स्टूडेंट कि इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं पाए
पाए जाते हैं और ये क्या होता है, ये इंटरफेज में ही रह जाता है। आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम्स से ही क्या होता है, डिवीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता है। एक लाइन आप अपने से जोड़ सकते हैं इसमें कि ये जो डिवीज़न ये मतलब न्यूरॉन्स किस फेज में रह जाता है, तो इंटरफेज में ही रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा है आपका ग्लियल सेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लायोसाइट्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लायोसाइट्स। इसी ग्लियल सेल्स को हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। ग्लियल सेल्स को और क्या कह सकते हैं, एसेसरी सेल्स। एसेसरी सेल्स का मतलब क्या होता है कि सहायक कोशिका। तो अब आगे देखिए, एसेसरी सेल्स जो होता है यह क्या होता है, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को नियंत्रित करता है। यानी क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि जो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है या कौन सी कोशिका कंट्रोल करती है, तो क्या बताएंगे आप कि जो ग्लियल सेल्स होती है वो क्या करती है, नर्वस सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये ग्लियल सेल्स कितने तरह के होते हैं, तो ग्लियल सेल्स जो होते हैं आपके 4 तरह के होते हैं। ग्लियल सेल्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। और इसी में 4 तरह में जैसे देखिए, पहला क्या है, एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा है इपेंडिमल सेल्स और चौथा है माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये आपके टाइप से हैं। ग्लियल सेल्स कितने तरह का होता है, क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि ग्लियल सेल्स कितने तरह का होता है स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे कि ग्लियल सेल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्या है, एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा है एपेंडिमल सेल्स और चौथा है माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, 4 टाइप्स के ग्लियल सेल्स है। और फिर क्या है नेक्स्ट, इसमें पॉइंट हमने बताया कि इसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम्स आपका प्रेजेंट होता है। यानी ग्लियल सेल्स में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, लेकिन हमारा न्यूरॉन्स में क्या होता था, न्यूरॉन्स में हमारा सेल डिवीजन नहीं होता था, या एक तरह से क्या कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स जो होता है वो डिवाइड नहीं करता था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हम कैंसर के बारे में तो बहुत सुनते हैं, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, तो ये कैसे होता है, ब्रेन का कैंसर कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो मैंने नोट करके लिखा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन कैंसर या ब्रेन कैंसर तथा ब्रेन ट्यूमर को ग्लियोमा कहते हैं। यह कैंसर ग्लियल सेल्स के अधिक डिवीजन से होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग तभी तक जानते थे कि ब्रेन का कैंसर है, हाँ ब्रेन का ट्यूमर है उन्हें, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये ब्रेन कैंसर होता कैसे, किसके सेल्स के डिवीजन के कारण ये ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर होता है। तो आज हमने आपको बताया कि जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अधिक डिवीजन यानी मल्टीपल डिवीजन्स, जैसे 2 सेल, 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे करके मतलब मल्टीपल 16 का मतलब कई गुना सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन करने से होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर कैसे होता है, तो ग्लियल सेल के आपके मल्टीपल डिवीजन से होता है। ठीक है, ग्लियल सेल्स क्या है, तो आपका नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाला क्या है, एक सेल होता है। कैसा सेल है ये, एसेसरी सेल यानी सहायक सेल है स्टूडेंट। अब आगे हमने आप लोगों को यहाँ पर एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाकर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश की है कि आप लोग समझिए कि न्यूरॉन्स होता क्या है। तो पहले देखिए, ऊपर ये जो है कर्व आकार का, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो कर्व आकार में है वो डेंड्राइट्स है, और जो पॉइंटेड आकार में है वो डेंड्राइट्स है, और ऐसे जो कटोरे की तरह आकार है उसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पूरा जो है आपका ये क्या है, सेल बॉडी है, इसी को हम साइटोन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस या इसको हम क्या बोलते हैं, सोमा। ठीक है, और ये आपका न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियोलस का होता है। यानी इस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते। इस न्यूक्लियस में क्या होगा आपका, न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, जैसे अब ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है हमारा, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये आपका ब्लैक कलर का बना हुआ है, क्या है ये, माइलिन शीथ होता है। माइलिन, क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है कि जो माइलिन शीथ होता है वो मतलब वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, वो प्रोटीन का बना होता है कि कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स, तो हम क्या बताएंगे कि वह लिपिड्स का बना होता है। माइलिन शीथ किसका बना होता है, माइलिन शीथ आपका लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। और ये कैसा कलर का होता है, माइलिन शीथ आपका वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर लिख लीजिए आप कि जो माइलिन शीथ है इसका कलर कैसा होता है, ये आपका वाइटिश कलर का होता है, वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। और इसमें जो आपका लिपिड्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्फिग्नो लिपिड्स पाया जाता है। कौन सा लिपिड्स पाया जाएगा आपका, स्फिग्नो लिपिड, स्फिग्नोलिपिड, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ दो बन सकता है, जैसे एक तो हमने बता दिया कि माइलिन शीथ जो होता है वो आपका लिपिड का बना होता है, तो लिपिड में किस लिपिड का आपका, तो स्फिग्नोलिपिड्स का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, और इसी को माइलिन शीथ को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो न्यूरोलेमा बोलते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि माइलिन शीथ का दूसरा नाम क्या है, या न्यूरोलोमा जो है वो किससे संबंधित है, तो न्यूरोलेमा किससे संबंधित है आपका, माइलिन शीथ से। और ये बीच में क्या होता है, माइलिन शीथ के बीचों बीच जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर ये क्या है आपका नीचे वाला, तो इसमें इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका जो गोला वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक बल्ब्स बोलते हैं। और जो इसमें जो छोटे छोटे पाए जाए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। ये वेसिकल्स ही क्या करती है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करती है। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का कौन कार्य करता है, तो याद रखिएगा आप, साइनेप्टिक वेसिकल्स करती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो साइनेप्टिक बल्ब में पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये जो सेल बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे डॉट ब्लू कलर के हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका यहाँ सेल बॉडी में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। निसल ग्रेन्यूल्स आपका क्या काम करता है या किसका बना होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये निसल ग्रेन्यूल्स जो होता है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो किस प्रोटीन के, तो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस के बाद फिर क्या करते हैं, ये एंजाइम बनाएंगे, और यही एंजाइम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर में आपके सहायक होता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर एक आपका ऐसे ब्लू कलर का हमने बनाया डॉट, मतलब एक डेंड्रॉइड जैसे आपका ऐसे ये डेंड्राइड्स हो गया ना, ये आपका बना दिया। फिर यहाँ पर जो ये कर्व वाला जो पोर्शन होता है उसी को हमने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हेलॉक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ये कर्व वाला जो यहाँ पर है पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हेलॉक बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रिगर जोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम होता है ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन ही वह स्थान है जहाँ से क्या होता है, आपका इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इम्पल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि इम्पल्स जो होते हैं हमारा ट्रिगर जोन से या एक्सॉन हाइलॉक से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसके पहले क्या होता है, इम्पल्स हमारा जनरेट नहीं होता है स्टूडेंट। तो अभी इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अभी हम आपको इसी के आगे हम ग्लियल सेल्स क्या होते हैं ये भी आज आप लोगों को बता दे रहे स्टूडेंट। तो इसे आप लोग प्लीज़ ड्रॉ कीजिए। आगे स्टूडेंट हम अभी न्यूरॉन को ही अच्छे से समझ रहे हैं टू द पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमने आपको मतलब नर्वस सिस्टम के दो सेल्स के बारे में बताया, जिसमें पहला था आपका न्यूरॉन सेल्स और दूसरा क्या था आपका ग्लियल सेल्स ना। तो अभी मैं सोची कि इसको न्यूरॉन्स को टू द पॉइंट्स फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, और किस किस पार्ट में क्या क्या होता है, ये हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है आपका, डेंड्रॉन है, ठीक है। डेंड्रॉन पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या होता है
आपका सेल बॉडी या साइटोन होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है आपका एक्सॉन होता है। ठीक है, देखिए डेंड्रॉन ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है डेंड्रॉन है, ये बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, और जो डंडे जैसे आकार की होती है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि डेंड्रॉन क्या है, तो डेंड्रॉन जो होता है आपका अपर पार्ट यानी ऊपरी भाग होता है। यह क्या होता है, यह न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होता है। ठीक है, ये कैसा है, यह आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होता है, और यह मतलब क्या कंटेन करता है, क्या बनाता है, तो आपका ये कीमो रिसेप्टर बनाता है। और यह किस में पाया जाता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक चैनल होता है LGIC। ठीक है, LGIC एक चैनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइजेंट गेटेड आयन चैनल। ठीक है, लाइजेंट गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। तो वो इसमें क्या होता है, कीमो रिसेप्टर की तरह से ये कार्य करता है। और ये क्या जो आपका डेंड्रॉन क्या है, तो आपको मैंने बताया अपर पार्ट होता है, ये कंटेंस निसल ग्रेन्यूल्स, और ये निसल ग्रेन्यूल्स को क्या करता है, कंटेन करता है यानी बनाता है। फिर आगे है आपका कि डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज कॉल्ड एज डेंड्राइट ना, ये मतलब क्या होता है आगे चल के, ये मतलब बहुत सारे ब्रांचों में, जैसे ये छोटे छोटे क्या है आपके ब्रांचेज होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ये अभी आपको अभी थोड़ा देर पहले हमने विथ फिगर से समझाया था कि डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है। डेंड्रॉन जो ऐसे वाला भाग होता है ये डेंड्रॉन है, और ये जो ऐसे कर्व जैसा निकला पॉइंटेड भाग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। बीच में अलग क्या होता है आपका सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी में ही क्या होता है आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है आपका विदाउट न्यूक्लियोलस का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखा है सेल बॉडी को या तो साइटोन या तो सेल बॉडी कहते हैं। ये क्या होता है, यह न्यूरॉन्स का मेन प्रोसेसिंग पार्ट होता है। यानी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि न्यूरॉन्स का मेन प्रोसेसिंग पार्ट क्या है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो मेन प्रोसेसिंग पार्ट होता है वो क्या होता है आपका सेल बॉडी होता है। फिर ये क्या है, कंटेंस न्यूक्लियस, यह मतलब इसमें क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है या न्यूक्लियस बनाता है। वो न्यूक्लियस कैसा होता है, लैक न्यूक्लियोलस का होता है, यानी बिना न्यूक्लियोलस वाली सेल होती है। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जो कि विदाउट न्यूक्लियस यानी बिना न्यूक्लियस के होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स ऐसी सेल होती है जिसमें क्या होता है, जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। फिर क्या है, यहीं पर हमने आपको बताया था छोटे छोटे यहाँ पर क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और जो डेंड्रॉन में जो होते थे वो मतलब कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी कंटेन हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेन हो रहा है। फिर यही निसल ग्रेन्यूल्स क्या कहते हैं, हेल्प्स फॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर। यही निसल ग्रेन्यूल्स जो है आपके आगे क्या होते हैं, ट्रांसमीटर में मदद करते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन देखिए डंडे जैसे आकार की आकृति होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, इसको इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं, या साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है आपका इसमें ये जो होती है ये क्या होती है, इसकी कवरिंग किससे होती है, तो माइलिन शीथ से क्या होता है, ये ढका होता है। एक्सॉन जो होता है माइलिन शीथ से ढका होता है। जो आपका माइलिन शीथ कैसा होता है, मतलब किससे बना होता है, तो माइलिन शीथ हम अभी आपको बताए हैं कि वसा से बना होता है। माइलिन शीथ किसका बना होता है, तो माइलिन शीथ आपका वसा से बना होता है, जो कि कैसा कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका, व्हाइटिश कलर होता है। और इसमें जो लिपिड पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो स्फिग्नोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, और माइलिन शीथ के अंदर ही क्या होता है, माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है आपका स्वान सेल पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो न्यूरॉन्स हैं उसमें माइलिन शीथ पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, सॉरी इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्वान सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जो स्वान सेल्स होते हैं वो माइलिन शीथ में पाए जाते हैं। और माइलिन शीथ किसका वो भाग है, एक्सॉन का भाग है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, आपका न्यूरॉन्स से रिलेटेड है। फिर अगला है आपका, इसमें क्या होता है, निसल ग्रेन्यूल अब्सेंट होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि न्यूरॉन्स में ना, न्यूरॉन्स में कौन सी ऐसा भाग है जिसमें आपका निसल ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे कि एक्सॉन
ऐसा भाग है जिसमें क्या होता है आपका निसल ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होता है। बाकी दोनों में क्या है आपका, मतलब डेंड्रॉन में भी और सेल बॉडी में दोनों में क्या पाया जा रहा है, निसल ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यह इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जा रहा होता है। ठीक है, यह इम्पल्स को क्या करता है, सेल बॉडी से दूर ले जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब फिगर से समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर आते हैं, जैसे हमने आपको एक्सॉन बताया था, ये एक्सॉन वाला बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ निकली रहती हैं, उसको हम ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और इसी एक्सॉन टर्मिनल पर ही क्या होता है आपका साइनेप्टिक बल्ब लगा होता है, या उसी को साइनेप्टिक बल्ब को ही क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और उसी साइनेप्टिक नोब से क्या होता है, साइनेप्टिक नोब यानी जैसे ये आपका ऐसे ऐसे गोला गोला भाग जाते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक बल्ब बोल रहे हैं। और इसी साइनेप्टिक बल्ब में क्या होता है, छोटे 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 कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और यही साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोग समझ लें। अब आगे हम आप लोगों को ग्लियल सेल्स क्या होता है ये बता रहे हैं। स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं ग्लियल सेल्स। पहला क्या था, हमने आप न्यूरॉन्स था, न्यूरॉन सेल थे, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और दूसरा क्या है आपका, ग्लियल सेल्स होता है। तो ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में आप लिख लीजिए एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा क्या है, आल्गियोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, और तीसरा क्या है, इपेंडाइमल सेल्स। और चौथा क्या है आपका, माइक्रोगियल सेल्स ना। तो अब आइए देखिए स्टूडेंट, ये एस्ट्रोसाइट्स को हम और किस नाम से पुकारते हैं, ट्रिपल बी के नाम से। एस्ट्रोसाइट्स को और किस नाम से हम पुकारते हैं, ट्रिपल बी से। ट्रिपल बी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर ये कैसा होता है आपका, तो स्टार शेप्ड सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये क्या है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल हम क्या बताएंगे, आपका एस्ट्रोसाइट्स होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा सेल्स कौन है आपका, एस्ट्रोसाइट्स है। एस्ट्रोसाइट्स क्या करता है, ये कैपिलरी में नेटवर्क की तरह कार्य करता है, जो कि टॉक्सिन इन न्यूरॉन्स को रोकता है। ठीक है, यानी न्यूरॉन्स में टॉक्सिन जाने को क्या करता है, ये रोकता है। जैसे मान लीजिए ये स्टार शेप्स हमारा क्या हो जाएगा, बन गया, और इससे ये सब क्या है आपके न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये दूसरे शाखा से क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कोई दवा वगैरह खाते हैं तो डायरेक्ट वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, उसका असर, उसका जो मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए जो टॉक्सिन होता है या साइड इफेक्ट हमारे डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि जो एस्ट्रोसाइट्स सेल्स जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रोक देते हैं, एक बैरियर की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, आल्गियोडेंड्रोसाइट्स। तो आल्गियोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है, तो ये एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनने में मदद करता है। और ये क्या होता है, ये इसका एग्जांपल हम क्या मान सकते हैं, स्वान सेल्स। यानी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्वान सेल्स किससे बनता है, तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट की स्वान सेल्स जो होती है वो क्या है, आल्गियोडेंड्रोसाइट्स सेल से बनती है। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा है आपका इपेंडिमल सेल्स। ये क्या होता है, यह आपका ब्रेन में वेंट्रिकल लाइन बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, ब्रेन में क्या करती है, वेंट्रिकल लाइन बनाती है। इसके पहले हम आप लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में वेंट्रिकल शब्द आया था, तो आप याद रखिएगा कि जो वेंट्रिकल शब्द जो होता है वो आपका क्या है, आपका नर्वस सिस्टम में भी आएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये माने ब्रेन की क्या होती है, वेंट्रिकल लाइन बनाती है। ठीक है स्टूडेंट। चौथा है आपका माइक्रोगिलियल सेल। तो ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। सबसे बड़ी सेल्स क्या थी आपकी, एस्ट्रोसाइट्स थी, और सबसे छोटी सेल्स क्या हो जाएगी आपकी, माइक्रोग्लियल सेल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। यह क्या होता है,
आपका यह ब्रेन में भक्षण सेल की तरह होती है, और इसका मतलब भक्षण सेल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो फैगोसाइटोसिस के कारण ही इसे हम ब्रेन माइक्रोफेगस कहते हैं, ब्रेन माइक्रोफेगस कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप मान लीजिए इसको एक एग्जांपल, तो जैसे ये हमारा क्या है, आपका एक ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है जिसमें क्या होगा, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, और कुछ डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, कुछ डब्ल्यूबीसी क्या हुए, बाहर निकल गए। तो बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है डाइपेंडेंसिस। ठीक है, ये किसके लिए है, आपका डब्ल्यूबीसी को बाहर निकलने के लिए होता है। तो डब्ल्यूबीसी में आपको 5 टाइप्स होते हैं, तो जिसमें से निकलता बाहर कौन है, आपका न्यूट्रोफिल्स निकलता है और मोनोसाइट्स निकलता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स निकलते हैं। तो यही मोनोसाइट्स जब टिश्यू ऑर्गन में पहुंच जाता है, ठीक है, यही मोनोसाइट्स जब ट्रेवल करते करते, मतलब लगभग मान लीजिए 8 घंटे तक ट्रेवल करते करते जब ये टिश्यू ऑर्गन में पहुँच जाता है, तब यही टिश्यू ऑर्गन जो होता है आपका क्या हुआ, मान लीजिए लीवर में पहुंचा, तब उसकी लीवर की जो भक्षण सेल होंगी यानी फैगोसाइटोसिस सेल होंगी, तो उसको क्या कहते हैं, लीवर्स की जो फैगोसाइटोसिस सेल होती है तो उसको हम कुफर सेल बोलते हैं। यानी कुफर सेल क्या करता है, लीवर में हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, खा जाता है या मार देता है। और फिर किडनी की जो होती है कुफर सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, तो मिजेंजियल सेल्स बोलते हैं। और ब्रेन की कुफर सेल कौन सी हो जाएगी, आपकी माइक्रोगियल सेल होती है। ठीक है, और जब मोनोसाइट्स आपका ब्लड में कैपिलरीज के अंदर रहता है, तब तो वो मोनोसाइट्स में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कैपिलरीज के बाहर हो जाता है तो उसका क्या होता है, आकार बड़ा हो जाता है। उसी आकार बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेस बोलते हैं, माइक्रोफेजेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कुफर से नाम का पूछा जाएगा कि ब्रेन का फैगोसाइटोसिस सेल क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, माइक्रोग्लियल सेल होते हैं। लीवर का फैगोसाइटोसिस सेल क्या होता है, यानी भक्षण करने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, तो कुफर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे विथ डायग्राम। और आगे कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि नर्वस सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपको हम कल बताएंगे स्टूडेंट। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर न बताना भूलें, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। और आप अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो आप शेयर करिए। ठीक है, जितना आप अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे, जिसको भी को करिकुलर में या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उनका भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा जोड़कर आपको बिल्कुल एकदम नीचे स्तर से आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो माय वीडियोज़। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इसे राइट डाउन कर लीजिए।